टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है सेल प्रोलिफरेशन मेजरमेंट। ठीक है, साइनॉप्सिस में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मेथड ऑफ सेल प्रोलिफरेशन मेजरमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेल प्रोलिफरेशन मेजरमेंट, कंक्लूजन और रेफरेंस। ठीक है, तो ये रहेगा आज का साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सेल प्रोलिफरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सेल्स विभाजित होकर अपनी संख्या बढ़ाती है। यह बायोलॉजिकल ग्रोथ, टिश्यू रीजनरेशन और कैंसर रिसर्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेल प्रोलिफरेशन मेजरमेंट विभिन्न वैज्ञानिक और चिकित्सा अनुसंधानों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि ड्रग टेस्टिंग, टॉक्सिकोलॉजी और स्टेम सेल थेरेपी। देखेंगे डेफिनेशन। सेल प्रोलिफरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सेल्स लगातार विभाजित होकर नई सेल्स उत्पन्न करती है। ये इसका डेफिनेशन था। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेल प्रोलिफरेशन मेजरमेंट का। यह प्रक्रिया जिसमें सेल्स की वृद्धि दर और विभाजन को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है डबलिंग टाइम का। यह वह समय होता है जिसमें सेल्स पॉपुलेशन दुगनी हो जाती है। ठीक है, ये रहेगा डेफिनेशन इन सबका। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सेल प्रोलिफरेशन मेजरमेंट। सेल प्रोलिफरेशन को मापने के लिए विभिन्न टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। इसमें फर्स्ट है डायरेक्ट सेल काउंटिंग। इस विधि में सेल्स की संख्या गिनने के लिए हेमोसाइटोमीटर और माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। सेल्स को ट्रैपेन ब्लू जैसे डाइस से स्टेन किया जाता है ताकि डेड और लाइव सेल्स को अलग अलग पहचाना जा सके। यह तरीका सरल और प्रभावी होता है, लेकिन लार्ज स्केल कल्चर्स के लिए समय साध्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। ऑप्टिकल डेंसिटी मापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किया जाता है, जिसे कल्चर में सेल कॉन्ट्रैक्शन का अनुमान लगाया जाता है। OD 600 nm पर ऑब्जॉर्बेंस मापकर बैक्टीरियल ग्रोथ का विश्लेषण किया जाता है। यह तरीका तेज और आसान होता है, लेकिन यह केवल रिलेटिव सेल डेंसिटी दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फ्लुओरेसेंस बेस्ड एसाइज। इस विधि में DNA स्पेसिफिक डाइज का उपयोग करके सेल प्रोलिफरेशन को मापा जाता है। फ्लो साइटोमेट्री या फ्लुओरेसेंस माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके सेल्स की संख्या और वेबिलिटी का विश्लेषण किया जाता है। यह तरीका उच्च सटीकता देता है, लेकिन महंगा और जटिल होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेल प्रोलिफरेशन मेजरमेंट। फर्स्ट है कैंसर रिसर्च। यह अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन को समझने में मदद करता है, जिससे ट्यूमर फॉर्मेशन और मेटास्टेसिस के कारणों का पता लगाया जाता है। कैंसर बायोलॉजी के अध्ययन से नए ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज विकसित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग डेवलपमेंट। देखेंगे यह एंटी कैंसर और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की इफेक्टिवनेस को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे नई दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल से पहले परीक्षण किया जा सके। यह प्रक्रिया टारगेटेड थेरेपी और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है टिश्यू इंजीनियरिंग। यह स्टेम सेल्स और रीजनरेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में उपयोगी होता है, जिससे डैमेज टिश्यू और ऑर्गन्स को रिपेयर या रिप्लेस किया जा सकता है। सेल्स कल्चर टेक्निक्स के जरिए आर्टिफिशियल टिश्यू और बायो इंजीनियर्ड ऑर्गन्स तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज। यह केमिकल्स और इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक होता है, जिससे उनकी सेफ्टी और पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड का पता लगाया जा सके। यह अध्ययन दवाओं, खाद्य पदार्थों और औद्योगिक उत्पादों के रेगुलेटरी अप्रूवल में मदद करता है। नेक्स्ट देखेंगे कंक्लूजन। सेल प्रोलिफरेशन मेजरमेंट बायोलॉजिकल रिसर्च और चिकित्सा अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विभिन्न टेक्निक्स के उपयोग करके सेल ग्रोथ और डिवीजन को ट्रैक किया जाता है, जिससे दवा परीक्षण, कैंसर अध्ययन और रीजनरेटिव मेडिसिन में कई संभावनाएं खुलती हैं। फ्यूचर रिसर्च में अधिक संवेदनशील और हाई थ्रूपुट टेक्निक्स विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रेफरेंस। इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड एक्सपेरिमेंटल बायोकेमिस्ट्री बाय क्लार्क एंड फिशर। तो ये था इसका रेफरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा टॉपिक। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।